कल आप लोग क्या पढ़े थे? मेथेनॉल। आज बात किसकी होगी? एथेनॉल की। किसकी बात होगी? एथेनॉल की। इसका नाम, इसका CH3CH5OH। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CH2OH, इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है ना, समझ में आया? कोई समस्या? अब हम पढ़ेंगे एथेनॉल बनाने की विधि। क्या पढ़ेंगे? पूरा पूरा आ रहा है? ठीक ना, हम एथेनॉल बनाने की विधि। एक चीज तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि आप लोग जान गए होंगे कि सेकंड केमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है। सब कोई न कोई आपको ग्रुप पढ़ना है, समूह पढ़ना है, और उसके कुछ यौगिक पढ़ने हैं, उसके बनाने की विधि पढ़ना है, उसके भौतिक गुण पढ़ना है, उसके रासायनिक गुण पढ़ना है, उनके उपयोग पढ़ना है। बस यही सब चीजें आपको क्या करना है, पूरे सेकंड केमिस्ट्री में यही चीजें आपको क्या करना है, पढ़ना है। समझ? अरे यार, जो जैसे क्या होता है ना, एल्कोहल का उपयोग जो है तो मेथनॉल का हो गया। समझ में आया कि नहीं? अभी हम इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एक अलग से क्लास बनाएंगे, आपको समझ में आया कि नहीं? उसमें जैसे आप लोग को तरह तरह के एल्कोहल पढ़ाएंगे। ठीक है ना, वही सब उपयोग हो गया। ठीक ना, अभी चलो इसमें हम कुछ लिखा भी देते हैं उपयोग में। ठीक है, चलिएगा बनाने की विधि। जैसे हम पहले लेते हैं ये CH3, यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 बनाने की विधि में एथिल ब्रोमाइड। किसका? एथिल ब्रोमाइड के जल अपघटन द्वारा। ठीक, एथिल ब्रोमाइड के जल अपघटन द्वारा। ठीक ना, तो हम क्या लेते हैं? पहले एथिल ब्रोमाइड लेते हैं। ये आपका क्या है? एथिल ब्रोमाइड है या ब्रोमो एथेन, बात एक ही है। चाहे कहो एथिल ब्रोमाइड, चाहे कहो ब्रोमो एथेन। अब इसका जल अपघटन मतलब जल से NaOH से KOH से इसकी हम क्या कराएंगे? अच्छा, ये किस में टूटेगा? H+ में, OH-। ठीक, और ये क्या है? Br- है। अच्छा, एक माइनस दूसरे माइनस को प्रतिस्थापित करेगा, तो इसके ये OH जाएगा, इस Br को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा, हटा देगा, तो बचेगा क्या? CH3, ये CH2, इस Br के स्थान पर कौन आ जाएगा? OH। ठीक ना, और यहाँ से क्या बचा हुआ है? H, और यहाँ से Br बचा हुआ है, उसका नाम क्या हो जाएगा? HBr, और इसका नाम क्या है? एथेनॉल। यही आप बनाना चाहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? और हम देखते हैं कौन चीज, और हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। कौन चीज लेते हैं? दूसरा पॉइंट, एथिल एसीटेट लेते हैं। क्या लेते हैं? एथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा। एथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा। ठीक, एथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा। तो ये देखते हैं, जैसे ये CH3 है, ये COO है, ये CH2 है, ये CH3 है, इसका नाम है एथिल एसीटेट। अगर यहाँ पर केवल मेथिल होता तो मेथिल एसीटेट होता, यहाँ पर एथिल है, क्या होगा? यहाँ सोडियम होगा था, सोडियम एसीटेट, यहाँ मैग्नीशियम होगा था, तो यहाँ पर एथिल है, किसका नाम क्या होगा? एथिल एसीटेट। एथिल, इसका क्षारीय जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? क्षारीय जल अपघटन मतलब क्षार से फिर। ठीक ना, तो ये क्षारीय जल अपघटन कराएंगे, तो जैसे ये हो गया NaOH। ठीक, ये Na जाएगा, यहाँ से बांड को क्या कर देगा? तोड़ देगा, और जब यहाँ से बांड बच्चा टूट जाएगा, यहाँ से बांड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, तो बचेगा क्या? ये CH3 बचेगा, ये COO बचेगा, और इसके साथ एक, इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा? अरे भाई, यहाँ एथिल था तो एथिल एसीटेट था, मेथिल था तो मेथिल एसीटेट,
सोडियम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, समझ गए होंगे आप लोग, सोडियम एसीटेट। उसके बाद बचा क्या, CH3 CH2 और यहाँ से क्या बचा OH। हाँ CH3 CH2 और बचा, और इसका नाम क्या है एथेनॉल। यही आप पढ़ाने की क्या पढ़ रहे हैं, यही तो बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, एथेनॉल। तो ये दोनों जल अपघटन द्वारा, एक क्षारीय जल अपघटन एक जल अपघटन नॉर्मल जल अपघटन है, इन दोनों के द्वारा क्या आप एथेनॉल बना सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, छाप लीजिए। हो गया, कोई दिक्कत आया अंशुमान, अरे मिटा दे, अगला लिखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। किसके द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ठीक ना। हम लेते हैं क्या, हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है सूत्र, आप लोग जान इस, हाँ लेकिन इसको हम थोड़ा सा समझाने के लिए इस तरह से बनाते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, HCHO लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, लेकिन हमने इसको चीज दोनों एक ही है ना, देख रहे हो, लेकिन हम समझाने के लिए इसको ऐसा बनाए, ठीक ना। इसका नाम क्या है, फॉर्मलिन। इसकी अपक्रिया हम CH3 Mg जो भी करो, चलो Cl से करा दे। ये आपका ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है, नहीं यहाँ पर X रहता है, यहाँ पर R रहता है, बात एक ही है, लेकिन हमको बनाना है एथेनॉल, इसलिए हमको CH3 लेना पड़ा, ठीक ना। अच्छा आप लोग को ये भी पता है कहाँ से टूटता है, यहाँ से, हमेशा ख्याल है ना, हमेशा हमने, और ये अपक्रिया आप लोग किए हैं और बहुत बार किए, इंपॉर्टेंट है, हमने बताया बहुत सारी अपक्रियाएं बार बार रिपीट होती हैं। ये आएगा इस बांड को क्या कर देगा, तोड़ देगा, और जब इस बांड को तोड़ देगा बच्चा, तो ये C है, यहाँ आ जाएगा आपका CH3, और ये H ये है, और ये KH है, ये है, और ये हो जाएगा O, ठीक ना। ये बांड टूट गया ना, 2H और एक आकर ये CH3 जुड़ गया। अब इस O के साथ कौन जुड़ जाएगा, MgCl। और आप लोग को पता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के दूसरे राउंड में हम लोग क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तभी जो यौगिक हम चाहते हैं तभी वह प्राप्त होता है। अब ये जो यौगिक प्राप्त हुआ, अच्छा इसको ध्यान से देखेंगे तो ये प्राप्त हुआ CH3, ये आपका CH2, और ये आपका O, और ये आपका MgCl, यही प्राप्त हुआ ना, CH3 ये CH, ये CH2 O MgCl। इसका हम क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, और जल अपघटन में यहाँ से H जाएगा, और ये आप लोग जानते हैं बांड यहाँ से टूटता है, टूटेगा, जब यहाँ से टूटेगा तो बचेगा क्या, ये CH3 बचेगा, ये CH2 बचेगा, यहाँ O बचेगा, इसके साथ H जुड़ जाएगा ना, H गया, अब यहाँ पर OH बचा हुआ है, और ये क्या बनेगा, MgOHCl। ये तो आप लोग बहुत पहले से प्राप्त कर रहे हैं, और इसका नाम क्या है आपका एथेनॉल, ठीक ना। एक हम और देखते हैं एस्टर एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा, किसके द्वारा, एसिटल एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा, किसके द्वारा, एस्टर एल्डिहाइड के। अब ये आपका CH3 है, ये C है, ये आपका H है, ये डबल बॉन्ड है, ये O है, ये आपका एस्टर एल्डिहाइड क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3
CHO। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हमने ऐसा लिखा, ठीक ना। ये आपका क्या है, एसीटल अब इसका हम क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन हम लेते हैं, ये हाइड्रोजन अपचयन मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि, तो ये आपका CH3 है ये, और जहां इस पे के पास हाइड्रोजन एक है, एक और बढ़ गया तो CH2, ये O है, इसके पास हाइड्रोजन बढ़ गया तो OH, और इसका नाम क्या है, एथेनॉल। आप समझ गए, समझ में आया। इस तरह से यानी कि फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया गिगनार्ड और कर्मक से कराकर हम एल्कोहल बना सकते हैं, और एस्टल्डिहाइड का अपचयन करके हम एथिल एल्कोहल बना सकते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत, इसी का नाम एथेनॉल भी है और इसी का नाम एथिल एल्कोहल भी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया, छाप लो। हो गया, हो गया। अगला, अगला लिखेंगे, एथिलेमीन की अपक्रिया नाइट्राइट से कराने पर, नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट, यह मतलब HNO2, और नाइट्रेट मतलब HNO3, नाइट्रेट मतलब और नाइट्राइट मतलब HNO2। लेते हैं हम क्या, एथिलेमीन, ये CH3 है, ये CH2 है, ये NH2 है, इसका नाम क्या है, एथिल एमीन। इसकी अब क्रिया हम HNO2 से करते हैं, ठीक नहीं, नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट से। हमने क्या बताया है, नाइट्राइट के द्वारा, नाइट्राइट के, नाइट्रेट का नहीं, किसके द्वारा, तो इसमें क्या करते हैं, एथिलेमीन की अपक्रिया किससे करते हैं, नाइट्रेट। ये जानते हो किसमें टूटता है, इसमें, ये इसमें से OH बाहर निकलता है, क्या निकलता है, और एक NO होता है, क्या होता है, यही होगा, OH और NO में टूटता है, समझ गए, OH और, तो ये देखिएगा ये कैसे टूटेगा, OH जाएगा यहाँ से, बांड टूट जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा OH, एक N ये, एक N ये मिलकर क्या बनाते हैं, N2 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, समझ में आया, दो हाइड्रोजन ये, एक ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बनाते हैं, H2 जल, इतनी चीजें बनती है, इसका नाम क्या है, इथेनॉल। समझ गए होंगे आप लोग। और देखते हैं, अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP डाल देंगे, औद्योगिक विधि। कौन विधि, औद्योगिक, बड़े स्तर पर इस तरह से एल्कोहल बनाया जाता है, बड़े स्तर पर, ठीक, बड़े स्तर पर जो शराब वगैरह चीजें बनाई जाती हैं, इस विधि द्वारा बनाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं किण्वन विधि। कौन विधि, किण्वन विधि। किण्वन मतलब समझते हैं, हाँ, किसी चीज को सड़ा गला कर बना, कौन सी विधि, किण्वन विधि। अब देखते हैं किण्वन इस विधि द्वारा ना, इस विधि में हम लेते हैं शुगर, लेते हैं चीनी, क्या लेते हैं, चीनी या शुगर, या क्या कहते हैं, गन्ने का जूस या फलों के जूस,
या जिसमें भी आपका ये चीजें पाई जाए ना, इसको हम लेते हैं। जैसे आपका हुआ C12H22O11, इसका नाम क्या है? नहीं है, इसका नाम क्या है? चीनी, शुगर। ये आपका क्या है? सुक्रोज। ऐसे लिख दें, क्या लेते हैं? सुक्रोज। कौन चीज? सुक्रोज कहिए या शुगर कहिए या चीनी कहिए, सुक्रोज लेते हैं। इसका हम करते हैं जल अपघटन। जल अपघटन मतलब जल से अपक्रिया। और एक एंजाइम लेते हैं, उसका नाम है जाइमेज। क्या होता है एंजाइम? जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम कौन? ये ईस्ट नहीं होता, ईस्ट खमीर, वह उत्पन्न करते हैं। वही इसको क्या करता है? तोड़ता है। वही इसको क्या करता है? वह उसके अंदर जाइमेज एंजाइम होते हैं, वो जाइमेज एंजाइम छोड़ते हैं, जिसके कारण इसका जल अपघटन होता है और ये टूट जाता है। समझ में आया? और टूट कर क्या बनाता है? C6H12O6। इसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है? और एक टूटता है C6H12O6, उसका नाम है फ्रक्टोज। आप लोग जानते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की संरचना समान होती, दोनों का अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना अलग होती है। क्यों? इसमें बताए होंगे आप लोग, 11th में पढ़े होंगे जीवाणु बायो में ना। चलो जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो मैथ वाले हैं, तो ये इसमें कीटोन समूह होता है और इसमें एल्डिहाइड समूह होता है। इसीलिए दोनों की संरचना क्या होती है? अलग होती है। दोनों की संरचना, अणुसूत्र देखो समान है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अणुसूत्र क्या है, लेकिन संरचना अलग है। कौन सी संरचना में अंतर है? इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है और इसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है? एल्डिहाइड। समझ में आया? तो इसलिए दोनों क्या है? अलग। अब इसमें चाहे ग्लूकोज लीजिए, चाहे फ्रक्टोज लीजिए, चाहे जो लीजिए ना, ठीक ना, ये क्या होगा? ये आपका क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, आयनित हो जाएगा। समझ में आया? और बनाएगा क्या? C2H5OH, और उसका नाम क्या है? एथेनॉल। समझ में आया? और क्या बनाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए कि नहीं समझ गए? चाहे जो लीजिए, चाहे जो लीजिए, चाहे ग्लूकोज लीजिए, चाहे फ्रक्टोज लीजिए। समझ में आया? ये औद्योगिक विधि है, इंपॉर्टेंट।